उधर शाहीन बाग में फायरिंग का मामला पूरी तरह सियासी रंग इख्तियार कर चुका है। गोली चलाने वाले शख्स के ताल्लुक से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी जंग छिड़ चुकी है। कल पुलिस ने दावा किया कि गोली चलाने वाला शख्स आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है और पुलिस ने आप से जुड़ी हुई कई तस्वीरें भी जारी की, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने पुलिस पर कई सवाल उठाए। आज आम आदमी पार्टी इलेक्शन कमीशन से दिल्ली पुलिस की शिकायत भी करेगी। उधर फायरिंग के मुलजिम बाप ने आपसे कोई ताल्लुक होने से इनकार कर दिया है। फायरिंग करने वाले मुलजिम के बाप ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की तशहीर चल रही थी जिसमें कपिल गुर्जर गया हुआ था तो टोपी आम आदमी पार्टी की पहनाई गई थी, यानी साफ तौर से उनका इनकार। दिल्ली क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश देव का कहना है कि शाहीन बाग में गोली चलाने वाला शख्स 2019 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ था। इंसिडेंट में हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन किया है, जिसमें हम लोगों ने इसके रास्ते को ट्रैक किया, इसके साथी को ट्रैक किया, इसका मोड ऑफ कन्वेंस ट्रैक किया, ये जो उस दिन मोबाइल फ़ोन लेके चल रहा था वो ट्रैक किया। बाद में जब ये मौके से अरेस्ट हुआ तो पता चला इसके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने रेड करके और मेहनत करके इसके मोबाइल फ़ोन को रिकवर किया। जब इसका मोबाइल फ़ोन रिकवर हुआ, उस मोबाइल फ़ोन की हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो हमें पता चला कि इस मोबाइल फ़ोन के जो फोटोग्राफ्स हैं वो फोटोग्राफ सारे इरेज्ड हैं। हमने टेक्निकल टीम की मदद से इसको डाउनलोड किया। जो इसमें फ़ोटोग्राफ आप टीवी में दिखा रहे हैं वो इसके फ़ोन में हैं वो फ़ोटोग्राफ, और इसने हमारे सामने कन्फेस किया है कि इसने आम आदमी पार्टी जनवरी फरवरी में कभी 2019 में ज्वाइन किया था अपने फादर के साथ। सर, इसका आम आदमी पार्टी से क्या लिंक आ रहा है? क्या जो फायरिंग हुई है उसमें कुछ आम आदमी पार्टी का लिंक आया है? अब वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आम आदमी पार्टी का मेंबर है।